सो गाइस, क्या आप पैकर एंड मूवर का बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस अभी भी सिर्फ रेफरल या फिर जस्ट डायल या इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल पे डिपेंड करता है? तो आपको मैं सच बताऊं, आप अपने बिजनेस का 50% पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। देखो, आपको वहां से लीड मिलती तो है, लेकिन 50% लीड आपकी फेक होती है। आपको रेफरल मिलता है, लेकिन रेफरल आपका लो बजट का होता है एंड इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल जैसे पोर्टल पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहीं पे आज की वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा कि कैसे आप खुद की वेबसाइट क्रिएट करके वहां से हाई क्वालिटी वाली लीड जनरेट कर सकते हो। फ्री टूल भी मैं आपको गूगल का बताऊंगा, जिसमें अगर आपने अपने बिजनेस को लिस्ट कर दिया तो वहां से भी आप महीने का मान के चलो 90 to 100 कॉल जनरेट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड हमारा फर्स्ट स्टेप है वेबसाइट। देखो, आपको पता ही होगा वेबसाइट हमारे बिजनेस के लिए कितना मेन रोल प्ले करती है। एंड वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है: डोमेन, होस्टिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब देखो, डोमेन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हो, गोडैडी से कर सकते हो, होस्टिंगर कर सकते हो, विगरॉक से कर सकते हो। जैसे आपके बिजनेस का नेम है राम पैकर्स एंड मूवर्स, डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, लाइक rampackersmovers.com, rampackersandmovers.com। एक्सटेंशन भी आप कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, .com चूज कर सकते हो, .in चूज कर सकते हो, .co.in भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपका .com एक लार्ज स्केल ऑफ ऑडियंस तक पहुंचेगा एंड जो .in की कैपेबिलिटी है वो एक स्मॉल साइज ऑफ ऑडियंस के लिए है। देखो, जैसे .com हमारा एक्सटेंशन है तो वो कमर्शियली यूज के लिए हम यूज करते हैं। वहीं पे .in हमारा एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे .in है इंडिया का, .ca आ जाता है कनाडा का, .vr अगर आप देख रहे हो तो वो बांग्लादेश का रहता है। तो एक्सटेंशन से यहाँ पे आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन चूज कर सकते हो। उसके बाद बात आती है होस्टिंग की। होस्टिंग जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट की होगी, जितनी रिलायबल एंड फास्ट होगी, उतनी ज़्यादा प्रीमियम होगी। होस्टिंग की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, होस्टिंग की कॉस्ट आपकी 4000 से स्टार्ट हो जाती है एंड डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट कितनी हैवी है, कितनी फास्ट आपकी वेबसाइट की स्पीड है, उस पर डिपेंड करती है। एंड ये 10,000 तक भी आपकी होस्टिंग की कॉस्ट जा सकती है या 15,000 तक भी, बट जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपकी होस्टिंग का स्टार्टिंग प्राइस है 4,000। एंड उसके बाद बात आती है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइन की कॉस्ट। देखो, वेबसाइट बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं एंड पेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा, उतना ज़्यादा आपको चांस मिलेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। देखो, वेबसाइट जब तक रैंक नहीं करेगी तब तक आपको आपकी वेबसाइट से बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट, नीट एंड क्लीन वेबसाइट आपकी होना जरूरी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या मेंशन कर सकते हो। देखो, वेबसाइट में 5 से 10 पेज तो हमारे नॉर्मल रहते हैं, लाइक इंडेक्स पेज, अबाउट अस पेज, सर्विसेज। अब सर्विसेज अगर आप पैकर एंड मूवर वाले बिजनेस में डील कर रहे हो तो आपकी सर्विसेज 5 to 6 तो होगी ही। उसके बाद हमारा इंक्वायरी नाउ, व्हाई चूज अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ये पेज तो आपकी वेबसाइट में होने ही चाहिए। अब बात आ जाती है कि इंडेक्स पेज में आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो। देखो, इंडेक्स पेज में सबसे पहले आपका जो स्लाइडर रहता है वो कम स्पीड में लोड होना चाहिए। उसके बाद आपके अबाउट अस का सेक्शन आ जाता है जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो। एंड उसके बाद आपका एक सेक्शन आएगा अवर सर्विसेज का। जितनी भी आपकी सर्विसेज है, अपनी सर्विसेज को वहां पे एक शॉर्ट ब्रीफ में आप मेंशन कर सकते हो। भाई चूजर्स का सेक्शन आप वहां पे रख सकते हो एंड अपनी गैलरी, जो भी आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो या क्लाइंट की आपकी कोई इमेजेस है पैकर्स एंड मूवर्स लोड करते हुए की, वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद एक फीडबैक वाला सेक्शन भी रख सकते हो जहां पे आपके क्लाइंट के द्वारा आपको रिव्यू दिए गए हो। उसके बाद एक FAQs एंड फॉर्म्स का सेक्शन आप मेंशन कर सकते हैं एंड देन फूटर आता है। ये चीजें आपकी इंडेक्स पेज में होना कंपलसरी है। अगर इतना आप अपने इंडेक्स पेज में रख रहे हो एंड डिजाइन आपका नीट एंड क्लीन एंड एक प्रोफेशनल वे में, एक स्ट्रक्चर वे में है, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट को रैंक होने में एक प्रायोरिटी मिल जाती है। एक हाईली जो गूगल की तरफ से, गूगल की जो एल्गोरिदम है उसकी तरफ से भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा पुश मिल सकता है। अब यहाँ पे डिजाइन के साथ साथ आपका कंटेंट भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो आपको पता होगा कि कंटेंट कितना मैटर करता है।
कंटेंट के साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड यूआई नीट एंड क्लीन है तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। फिर बात आ जाती है कि अबाउट अस वाले पेज पे आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, अवर सर्विसेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वाई चूजर्स में आप क्या मेंशन कर सकते हो, गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप कैसे कंटेंट मेंशन कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियोस हमारी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन एंड डेवलप करवा रहे हो, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डोमेन आपका क्लियर हो गया, डोमेन आपने परचेज कर लिया किसी भी प्लेटफॉर्म से, एंड डोमेन की कॉस्ट आपको देखो .in अगर आप चूज कर रहे हो, .in की कॉस्ट आपको 800 से 1000 के बीच देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप .com परचेज कर रहे हो तो .com की जो कॉस्ट है वो 1400 से 2000 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कॉस्ट आपको देखने को मिल सकती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने एक्सटेंशन को चूज कर सकते हो, एंड जो डोमेन नेम रहता है आपके बिजनेस का वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही आप चूज करें। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस पैकर एंड मूवर से रिलेटेड है एंड कोई शॉर्ट नेम या फिर कुछ ऐसा सा नेम चूज कर सकते हैं जिससे क्लाइंट भी कंफ्यूजन में आए, एंड गूगल एल्गोरिदम जो एआई बॉट अगर आपकी वेबसाइट के डेटा रीड कर रहे हो उनको भी आपके बिजनेस के बारे में अच्छे से पता आइडिया ना लग पाए आपके डोमेन से। जैसे आप पैकर एंड मूवर के बिजनेस में डील कर रहे हो तो पैकर एंड मूवर से रिलेटेड ही डोमेन को यहाँ पे चूज करें। उसके बाद हमारी बात आ जाती है कि वेबसाइट हमारी बन गई, वेबसाइट बनने के बाद हमें किस चीज पे फोकस देना है। देखो गाइज, वेबसाइट बनाने से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट आपकी एक विजिटिंग कार्ड की तरह काम करेगी जब तक आप उसका एसईओ नहीं करोगे। अगर आप एसईओ पे फोकस करते हो तो आपकी वेबसाइट एक 24/7 सेल्समैन की तरह भी आपका काम करेगी। तो उसके लिए आपको उसका एसईओ करवाना कंपलसरी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप एसईओ कैसे करवाओगे। देखो एसईओ हमने बहुत सारी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में आपके साथ शेयर किया है कि 3 टाइप के हमारे एसईओ होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। एंड एसईओ की रिजल्ट आने में 2 मंथ से 3 मंथ भी हमारे लगते हैं, और कई बार ये भी हो जाता है कि हमारा फर्स्ट मंथ में ही रिजल्ट आना हमें स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं पैकर एंड मूवर बिजनेस के बारे में बात करूं तो पैकर एंड मूवर का जो रिजल्ट है वो आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ के बाद ही आता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो एसईओ पे आप कैसे काम कर सकते हो। देखो जब आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही है, डिजाइन हो रही है, उस टाइम जिस भी एजेंसी से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करवा रहे हो उनको बोलो कि ऑन पेज का काम भी साथ साथ में करें। अब देखो एक टाइप आपका डिजाइन होते होते ही कंप्लीट हो गया कि आपका वेबसाइट बनते बनते आपका ऑन पेज भी हो गया। अब ऑन पेज होने के बाद जैसे आपकी वेबसाइट आपके डोमेन पे लाइव हो जाती है, उसके बाद आती है हमारी सेकंड टाइप ऑफ एसईओ की, लाइक ऑफ पेज एसईओ। अब उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट करने हैं। जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट के बैकलिंक होंगे उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट को पुश मिलेगा रैंक में आने के लिए। अब जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है उसके बाद आप टेक्निकल एसईओ पे भी काम करेगी कि आपकी वेबसाइट क्या परफॉर्म कर रही है, आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, एंड अगर आपने जो ऑन पेज किया है ऑन पेज में उस टाइम पे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स रह गई है या ऐसी गलतियां हो रखी है जो कि आप उस टाइम पे उसको फिर ठीक करोगे। एंड एसईओ करवाते टाइम आपके माइंड में भी ये भी होना चाहिए कि मेनली जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो कौन सी लोकेशन को आप फर्स्टली टारगेट कर रहे हो। लोकेशन टारगेट करने के बाद आपकी वेबसाइट बिना लोकेशन के भी वहां पे आ रही है अपने सर्च इंजन पे या नहीं, वो भी ये चीज भी आपको देखनी है। एंड गूगल सर्च कंसोल पे भी आपको साइड बाय साइड देखते रहना है कि आपकी वेबसाइट क्या परफॉर्म कर रही है। ये चीज हमारी एसईओ वाली होगी कि आपने वेबसाइट बनाने के बाद उस पे एसईओ पे भी काम किया, एंड जब आप वेबसाइट बनवाने के बाद एसईओ पे काम करोगे तो आपको एक हाई क्वालिटी लीड जनरेट होगी। एंड देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपके साथ एक गूगल का फ्री टूल बताऊंगा जिसपे अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो तो आपको वहां से भी 90 to 100 कॉल आप जनरेट कर सकते हो इजीली। तो हमारी टूल का नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मैक्सिमम लोगों को ये वाली बात पता होगी कि गूगल का ये फ्री टूल है, इस पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। बट अपने बिजनेस को लिस्ट करने के बाद इस पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारा नंबर लाइव नहीं होता या फिर हमारा जो व्हाट्सएप आइकन है वो शो नहीं होता। एंड कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रोफाइल है वो भी सस्पेंड हो जाती है। मैक्सिमम लोगों की ये वाली क्वेरी रहती है, ये वाला कंसर्न रहता है, क्योंकि इस पे अपने बिजनेस को लिस्ट करना बहुत इजी है। बट आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे जो फ्री चीजें होती है
उन पे बहुत सारी ऑडियंस होती है। एंड गूगल अब अपनी एल्गोरिदम को इतना स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट कर चुका है कि आप अगर उसको थोड़ा सा भी स्पैमी वहां पे लगा तो वो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है एंड आपका जो नंबर है वो भी महीनों तक लाइव नहीं होता। और अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड फेस कर रहे हो कुछ भी, तो आप हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारी बार बताया है कि कैसे आप अपने जो सस्पेंडेड प्रोफाइल है उसको वापस ला सकते हो। अगर आपका कॉल बटन नहीं आ रहा है, अपने कॉल बटन को आप अपनी प्रोफाइल पे ला सकते हो। फिर भी आपके प्रोफाइल में कोई क्वेरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे साथ एक बार कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारे 3 स्टेप हो गए, लाइक आपने अपने बिजनेस की वेबसाइट बना दी, सेकंड वन आप अब एसईओ पे भी फोकस कर रहे हो, एंड थर्ड वन जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का फ्री टूल है उस पे भी आपने अपने बिजनेस को लिस्ट कर दिया, यानी कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल होने के बाद अगर आप उस पे भी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो तो वहां से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखो उस पे भी आपको डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करनी है, लाइक क्रिएटिव पोस्ट करने हैं, कंटेंट फॉर्म में पोस्ट करना है, रिव्यूज अपने प्रोफाइल पे गैदर करने हैं। ये सारी एक्टिविटीज जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको पता होगा कि ये वाली एक्टिविटीज करना आपके लिए हेक्टिक हो सकती है, तो एंड उसके लिए आप एक एजेंसी को हायर कर सकते हो एंड उनसे ये वाली एक्टिविटीज करवा सकते हो। अगर आप भी एक ऐसी एजेंसी को, अफोर्डेबल एजेंसी को देख रहे हो तो आप एक बार पॉइंटरसॉफ्ट की टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हाईली ड्रिवन रिजल्ट आपके प्रोफाइल पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप एसईओ से भी रिलेटेड कोई एजेंसी या कंपनी ढूंढ रहे हो तो आप हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, लाइक अपनी वेबसाइट पे थोड़ा फोकस करोगे, उसके एसईओ पे फोकस करोगे एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल की एक्टिविटीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो इन्हीं चीजों के चलते यार आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो एंड अपनी क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हो। होप आपको आज की वीडियो में पता चला होगा कि कैसे आप अपने पैकर एंड मूवर वाले बिजनेस को ग्रो कर सकते एंड कैसे अभी तक आप डिपेंडेंट थे जस्ट डायल या फिर इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल पे, वहां से आपको इंक्वायरी आ रही थी, आप उनको पे कर रहे थे, बट पे करने के बावजूद भी आपके पास फेक इंक्वायरी आ रही थी, तो उनको छोड़ के आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके एंड उस पे एसईओ पे वर्क करके कैसे आप एक हाई क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हो। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी या कंफ्यूजन रह रही है तो आप एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, एसईओ करवाना चाहते हो या फिर एसएमओ करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।